राहु क्या है, इतना इम्पैक्टफुल होता है राहु? राहु जो है एक एम्पलीफाइंग एनर्जी है। राहु जब अपने पे आए तो आपको विला दे सकता है। आप सोच रहे हो कि मेरे को ट्रेन में फर्स्ट क्लास बैठे, वो आपको प्राइवेट जेट में बिठा सकता है। बट राहु जो है डेली आता है राहु काल बन के। तो होता है ना कि हम कहते हैं कि हमारे ये 2 महीने बड़े टफ निकले जिंदगी के, ये पता नहीं व्हाट आई वाज थिंकिंग कि मैंने ऐसा काम क्यों किया। दिस इज ऑल मैनिपुलेशन ऑफ राहु। राहु इज ऑल अबाउट अबंडेंस। तो हमने अपने आप के अंदर अबंडेंस डालना है। एफर्मेशंस इज केतु, तो सीसॉ का खेल है ये। आपने केतु को अपलिफ्ट किया, राहु अपने बैलेंस में आ जाएगा। आप किसी भी कुंडली देख लेना, राहु क्या करता है? राहु आपको इतना पैसा देता है कि वो आपको अपने आप से दूर ले जाता है। आप अपनी सोल से दूर हो जाते हो। आप अक्सर देखते हो कि लोग बहुत सारा पैसा कमाने का सुसाइड कर लेते हैं। अगर राहु और केतु 180 डिग्री पे प्लेस्ड हैं और आपके सारे प्लैनेट्स अगर एक तरफ आ जाएं, तो जब भी एक तरफ आ जाएंगे इसको कहते हैं काल सर्प दोष। ओह, यही होता है। सर 3 नंबर वाले क्या कहेंगे? मुझे लोग बड़ा मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं, पता नहीं मैं कुछ बोलता हूँ, कंट्रोवर्सी पहले हो जाती है। दिस इज राहु मैनिपुलेटिंग। आप किसी भी 4, 13, 22, 31 से मिलोगे ना, वो चाहे शो ना करें, पर उनके मन में ना कॉम्पिटिशन लेवल हमेशा होता है। अब राहु क्या करेगा? इनको उस मोमेंट में तो जिता देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में हरा देगा। 13, 22, 31 अगर डेट ऑफ बर्थ है तो सोशल मीडिया कम से कम देखेंगे, क्योंकि वहां पे 5, 14, 23, अब हम जो मर्जी कह लें, पर हम ये डिबेट नहीं कर सकते कि ये लोग बुद्धिमान नहीं होते। बट अगर यही राहु इस चीज को एम्पलीफाई कर दे तो ओवर क्लेवरनेस ऑलवेज लीड्स टू शिटी रिजल्ट्स इन लाइफ। शुक्र और राहु 6, 15, 24 के साथ राहु इनॉर्मस वेल्थ, सोच से पार। लेकिन करना क्या है? क्रेडिट कार्ड 6 नंबर के लिए सबसे बड़ा श्राप है। आपको पता है महाभारत भी जो थी वो पूरी राहु और केतु को बैलेंस करने की कहानी थी। मतलब कैसे? शुरुआत किस चीज से हुई? राहु से। राजपाट चाहिए, और खत्म कहाँ हुई? केतु पे, धर्म युद्ध पे। आप कभी 8, 17, 26 से अगर बात करोगे, दे डोंट लाइक टू कम सेकंड इन देयर लाइफ। आप मेहनत कर रहे हो तो पैसा तो आएगा, लेकिन बरकत नहीं आएगी, क्योंकि आप तो 9 नंबर के साथ क्या होगा कि जैसे ही आप ओवर ड्राइव में चले गए, आपने गाने तेज चलाना शुरू कर दिया। नमस्कार, दिस एपिसोड इज ब्रॉट टू यू बाय श्रीतथास्तु.in। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो हमारे देश को, हमारी संस्कृति को, हमारे पूजा पाठ, रिचुअल, संस्कार सबको बहुत आगे लेके जा रहा है। एंड आई वांट यू गाइस टू चेक दिस आउट, बिकॉज देश विदेश हर जगह से लोग आ रहे हैं और यहाँ आके लाभ उठा रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं, अपने आप को और स्पिरिचुअली अलाइन कर रहे हैं, अपनी सारी परेशानियों को खत्म कर रहे हैं। एंड नॉट जस्ट इंडियंस, लाइक एवरीवन इन दिस वर्ल्ड जो सनातन धर्म को समझना चाहता है, सनातन धर्म की रिस्पेक्ट करता है, दिस इनिशिएटिव इज दैट। आप जाइए, ये वेबसाइट देखिए, श्री तथास्तु को समझिए, जानिए कि यहाँ पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है, क्या है श्री तथास्तु, एंड एंजॉय दिस एपिसोड। और जाते जाते जल्दी से ये बोलूंगा कि सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे अच्छे गेस्ट लाने में हमें बहुत मदद मिलती है। एंजॉय दिस एपिसोड। आज के इस अडॉन टॉक्स पे वी हैव आवर ऑल स्टार गेस्ट फिर से एक बार, और मेरी आवाज़ थोड़ी सी आपको ऑफ लगी क्योंकि मैं बीमार था, तो वो थोड़ा सा आप झेल लेना, बाकी पूरा टाइम सर ही बोल रहे होंगे। सो आज का एपिसोड ऐसा है जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इसलिए है क्योंकि हर कोई इसी के अराउंड घुसा हुआ है, हर कोई इसी के अराउंड घूमा हुआ है, हर कोई पैसा कमाना चाहता है, जानना चाहता है, और हमारे कमेंट्स में भर भर के एक ही सवाल आता है कि अपने राहु को कैसे समझे, राहु को कैसे जाने, राहु के क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं और क्या राहु के ऐसे नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं जो आपकी लाइफ तबाह कर रहे हैं। आपकी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है, समझो कि राहु का बहुत बड़ा रोल है। दैट्स वाई हम बात करेंगे आज राहु की। राहु एक्सप्लेन्ड। कैसे है सर आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ वरुण जी, और उम्मीद करता हूँ आप भी जल्दी और बेटर हो जाओ। हाँ, अभी तो मैं बोल नहीं सकता कि ठीक हूँ, बट थैंक यू सो मच एक बार फिर से आने के लिए। राहु को कैसे समझेंगे? क्योंकि अगर आपसे बात करें तो हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी की, और राहु का एक टॉपिक ऐसा है जो एस्ट्रोलॉजिकल टॉपिक है। सो पहली चीज तो हम एस्ट्रोलॉजिकल टॉपिक को न्यूमरोलॉजी पॉडकास्ट में क्यों ले रहे हैं आप वो समझाइएगा। उसके पहले आप समझाइए कि राहु क्या है, राहु पे इतना ध्यान देने की जरूरत है, क्या एक डेडिकेटेड पॉडकास्ट करने की जरूरत है, इतना इम्पैक्टफुल होता है राहु? देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, राहु जो है एक एम्पलीफाइंग एनर्जी है। ओके, ठीक है। राहु किसको कहा गया है इसको समझ लेते हैं एक बारी। राहु है आपकी मन की चाहत। किसी ने सोचा कि मुझे 2 BHK का घर चाहिए, किसी ने सोचा मुझे एक छोटी गाड़ी चाहिए। राहु जब अपने पे आए तो आपको विला दे सकता है, आपको बड़ी गाड़ी दे सकता है। आप सोच रहे हो कि मेरे को ट्रेन में फर्स्ट क्लास बैठे, वो आपको प्राइवेट जेट में बिठा सकता है। इतना पावरफुल है राहु। ओके, बिकॉज राहु क्या है? वो मटेरियल गेन्स का प्लैनेट है। अब जो इंसान सोच सकता है वो पा सकता है। इंसान, किसी ने तो सोचा होगा कि जो बड़ी बिल्डिंग है ये मेरी होनी चाहिए, राइट। जिसकी जितनी सोच है उसकी उतनी पहुंच है।
तो राहु जो है वो मून के जो होते हैं 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। आप इसको एक तरीके से समझ लो कि मून के 2 नॉर्ड्स हैं, राहु एंड केतु। जो राहु है वो हो गया भौतिक, मटेरियल, राइट। और जो केतु हो गया वो हो गया आध्यात्मिक, इंट्रोस्पेक्टिव। अब मून की जो एनर्जीज हैं वो है मन। मन हमारा या तो मटेरियल गेन्स की तरफ है या तो इंट्रोस्पेक्टिव है। यही है राइट। कि या तो मुझे बाहर की दुनिया में बहुत कुछ चाहिए या मुझे अंदर का सुकून चाहिए। सुबह से लेकर शाम तक हम यही चेज कर रहे हैं, भौतिक दुनिया और अंदरूनी दुनिया, अंदरूनी दुनिया यही चेज कर रहे हैं, इसके अलावा हम और कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं। राइट। सुबह उठते हैं, वी वांट टू गो टू वर्क, वी वांट टू मेक मनी, फॉर व्हाट, कि घर आके हम आराम कर सकें। तो हम राहु और केतु के बीच में हमारी जिंदगी झूल रही है। अब राहु, जैसे आपने कहा, एस्ट्रोलॉजी का टॉपिक है, लेकिन न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी है क्या? इट इज स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। पहले के जमाने में देखा गया कि अलग अलग तरीके के लोग हैं, हर किसी की नेचर अलग है। इनको ग्रुप्स में बांटा गया, ग्रुप्स में बांट के देखा गया कि कुछ लोगों की पर्सनैलिटी सन से मिलती है, कुछ लोगों की मून से मिलती है, कुछ लोगों के कैरेक्टर्स जुपिटर जैसे हैं। तो उसके बेसिस पे हमें 9 ग्रुप्स मिल गए, 9 प्लैनेट्स मिल गए। राइट। सो सबसे पहले हमने ह्यूमन बिहेवियर को समझा, उसके साथ हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लैनेट्स को समझा। उसके बाद हमें जब पता चला कि अंक ज्योतिष भी कॉन्सेप्ट है, तो हमने प्लैनेट्स को नंबर्स असाइन कर दिए। राइट। तो इसके बेसिस पे एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी का जन्म हो गया। राइट। अब हर एक प्लैनेट का हर एक मूलांक पे अलग अलग असर होता है। ओके। और हर किसी की सोच अलग होगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप सोचो कि आप एक ऑफिस के माहौल में हो। अब ऑफिस के माहौल में सभी सक्सेसफुल होना चाहते हैं, सभी नंबर 1 आना चाहते हैं, सभी को अवार्ड चाहिए। ऐसा है कोई जो कहे कि नहीं मुझे नहीं चाहिए? एवरीबडी वांट्स इट, 1 से लेकर 9 को। लेकिन हर किसी की सोच अलग होगी, हर किसी का काम करने का तरीका अलग होगा, हर किसी का पेशेंस लेवल अलग होगा, टेम्परामेंट अलग होगा। तो ये जो है ग्रुपिज्म, ये 1 to 9 में समझा गया कि 1 नंबर वाले व्यक्ति ऐसा परफॉर्म करेंगे, 2 नंबर वाले ऐसा महसूस करेंगे, 3 नंबर वाले ये सोचेंगे। और उसके ऊपर राहु का क्या इम्पैक्ट रहेगा? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे नाउ एवरीवन वांट्स मनी एंड मनी इज राहु। इनको बैलेंस कैसे करना है? सो बेसिकली इम्पैक्ट तो 1 से 9 नंबर हर पे राहु कर रहा है, इट जस्ट सबका इम्पैक्टिंग का तरीका अलग है। तरीका अलग है। सपोज मैं 6 नंबर हूं तो मेरे पे अलग तरीके से इफेक्ट डालेगा, आप पे अलग डालेगा। अलग डालेगा। ओके, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर आपको समझना है राहु, उससे पहले एक बार समझ लो कि राहु जो है हफ्ते में 7 दिन होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। किसी भी दिन को राहु गवर्न नहीं करता। राइट। 12 राशियां हैं, किसी भी राशि को राहु गवर्न नहीं करता। ओके, नहीं करता ना। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे नहीं करता। 12 ज़ोडिएक्स में से किसी भी राशि का जो स्वामी है वो राहु केतु नहीं है। बट राहु जो है डेली आता है राहु काल बन के, हर 24 घंटे में। ठीक है। और हम उस समय पे क्या कहते हैं कि राहु काल चल रहा है, किसी इंपॉर्टेंट काम को मत करो। क्यों ना करो? क्योंकि उस टाइम आपके इमोशंस आपके ऊपर हावी होते हैं, आपका मन आपके ऊपर हावी होता है। और हर एक मूलांक अलग अलग तरीके से सोचता है इस पीरियड पे। मन पर एसोसिएट हुआ चंद्रमा से। मून के तो 2 पॉइंट्स है, राहु और केतु। ओके, तो मतलब वो पॉइंट पावर में आ गया। ठीक है, वो पॉइंट पावर में आ गया। ठीक है, ठीक है। तो राहु काल में हर एक मूलांक अलग तरीके से मैनिपुलेट हो रहा है। ठीक है। अब किसी मूलांक की चल रही है महादशा या अंतरदशा, अब ये तो सबकी चलेगी ना। मूलांक है तो किसी का अगर चार्ट है, एस्ट्रोलॉजिकल है, जोडियक है, उसकी मून साइन है, तो उसकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चलेगी। राइट। अब हो सकता है कि आपकी राहु की महादशा ना हो, लेकिन अंतरदशा तो आएगी। किसी भी आप अगर प्लैनेटरी पोजीशन में है, लेट से जुपिटर की महादशा अगर आपकी चल रही है तो उसमें भी राहु की अंतरदशा आएगी, मरकरी के साथ भी आएगी। और प्रत्यंतर दशा तो आती ही आती है। प्रत्यंतर दशा क्या है? मैक्रोइज, जो एक लंबे समय के लिए चलती है, 15 साल, 7 साल, 20 साल। माइक्रो है अंतरदशा, 3 साल, 2.5 साल, 1.5 साल। प्रत्यंतर दशा 2 महीने, 3 महीने। तो होता है ना कि हम कहते हैं कि हमारे ये 2 महीने बड़े टफ निकले जिंदगी के, ये पता नहीं व्हाट आई वाज थिंकिंग कि मैंने ऐसा काम क्यों किया। राइट। दिस इज ऑल मैनिपुलेशन ऑफ राहु। ओके। अब राहु कभी भी अच्छा या बुरा नहीं होता। हम कहते हैं ना राहु खराब है, राहु कभी खराब होता ही नहीं है। राहु न्यूट्रल है। राहु सिर्फ एम्पलीफाई करता है, मल्टीप्लाई करता है। ओके, तो मतलब अगर आप अच्छा हो
अच्छा सोच रहे हो या अच्छा दिमाग डाल रहे हो तो वो अच्छा मल्टीप्लाई हो गया, अच्छा अगर मल्टीप्लाई, बुरा कर रहे हो तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया। उसको मल्टीप्लाई कर दिया उसने, ओके। उसने आपकी ही पावर को मैनिपुलेट कर दिया। तो फिर लोग राहु से इतना डरते क्यों हैं? क्योंकि समझ नहीं पाते बैलेंस कैसे करना है, वो या समझाना है। ओके, ठीक है। अब आप पहले मूलांक के बेसिस पे समझ लो, बीच बीच में मैं और राहु केतु के बारे में और समझाता रहूंगा। परफेक्ट। अब एक नंबर है सूर्य से गवर्नड है। अभी तक ऑडियंस इतना समझ गई है, समझदार है, सबको सुन रही है। अब सूर्य की क्या क्वालिटीज है? कॉन्फिडेंस, ठीक है, उसको लाइमलाइट में आना पसंद है, इनोसेंस है। लेकिन अगर राहु इसी चीज को मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है, कॉन्फिडेंस को, तो वो क्या कर रहा है? ओवर कॉन्फिडेंस। अब एक नंबर वाला अगर राहु से मैनिपुलेटेड है, कोई कैसे समझे? जिसका मूलांक 1, 10, 19, 28 है, तो कैसे समझे कि एम आई बीइंग प्रोटेक्टेड बाय राहु और मैनिपुलेटेड बाय राहु, कि राहु मेरे फेवर में है कि मेरे अगेंस्ट है? अब 1, 10, 19, 28 वाला कैसा बात करेगा? तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है। बात किससे कर रहा है? सुबह ऑफिस में जाते हुए किसी को धुतकार दिया, गाड़ी पार्किंग में लगाई, अपने से बड़े इंसान को गाली दे दी, ठीक है, घर में एटीट्यूड में रहे, माँ बाप से लड़के घर से बाहर निकल गए। 1, 10, 19, 28 को अगर मैनिपुलेट करेगा राहु तो आपको अग्रेसिव बना देगा। ओके। अब नंबर 1 राजा कैसे बनता है? सूर्य कैसे बनता है? डिसिप्लिन के साथ, अपने डिसीजंस के साथ। तो जब आप ओवर कॉन्फिडेंट है या ओवर अग्रेसिव है, तो क्या आप सही डिसीजन ले सकते हैं? नहीं ले सकते। तो राहु ने आपको मैनिपुलेट कर दिया और आपके डिसीजंस गलत होने शुरू हो गए, और आपको तो पता ही नहीं चला कि मैं राहु के साथ मैनिपुलेट हो रहा हूं। तो इट इज अ सेल्फ टेस्ट फॉर एवरीवन कि अगर 1, 10, 19, 28 है और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी को गलत शब्द बोल रहा हूं या आई एम साउंडिंग स्नॉबिश, रूड, तो समझ जाओ कि ये मैं नहीं हूं। मेरा काम तो हम्बल होना है, झुकना है, सूरज की तरह चमकना है। मैं क्यों ऐसे गाली गलौज पे आ गया, या मैं क्यों ऐसे शॉर्ट टेम्पर्ड हो गया? तो मेरा काम है ही नहीं। तो दिस इज राहु मैनिपुलेटिंग यू। ओके। अब इसको बैलेंस कैसे करना है? राहु जो सुनता है वो मन की सुनता है, ठीक है, एफर्मेशंस। आप सिर्फ अपने आप को रोज सुबह उठ के शीशे में ये देख के बोल दो कि मैं नहीं, तू है जो है। ओके, ठीक है। आपने क्या किया? अपना अहंकार डाउन कर दिया कि मैं कुछ नहीं, जो हो तुम हो। तुम यानी परमात्मा, ईश्वर, यूनिवर्स। आई एम नो वन, इट इज ऑल यू। आपने इतनी सी बात अगर आपने एफर्म करनी रोज सुबह शुरू कर दी, अपनी प्रार्थना में अपने आप को रोज देखते हुए शीशे में, तो आपका अहंकार आपके कंट्रोल में रहेगा, यानी आपका राहु आपके कंट्रोल में रहेगा। ओके। अब अहंकार क्या है? गलत ही होता है। गलत ही होता है, राइट। अब रावण को अहंकारी तो था जब उसे ये पता था कि जो मैं कर रहा हूं गलत कर रहा हूं। ऐसी 1, 10, 19, 28 को पता है कि जो मैं कर रहा हूं गलत कर रहा हूं, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहे हैं? रावण ने जैसे कहा ना, मेरा बेटा मरता है तो मर जाए, मेरा परिवार जलता है तो जल जाए, मैं मर जाऊं, लेकिन गुस्सा सर पे चढ़ गया, अहंकार आ जाता है। अहंकार आ गया। पर ये होता है बहुत, आई किसी एक नंबर वालों के साथ ज्यादा होता होगा मे बी, बट ये सबके साथ ही होता है। ये होता सबके साथ। जैसे मैंने कहा, हर किसी की महादशा तो आएगी सूर्य की, हाँ, प्रत्यंतर दशा तो आएगी। क्योंकि कभी कभी मेरे साथ भी हो जाता है कि आई फील लाइक आई एम डूइंग रॉन्ग, बट वो एटीट्यूड, एरोगेंस इतना हाई है उस टाइम पे, हाँ मैं करूँगा गलत। तो ये सबके साथ होता है, लेकिन एक नंबर वालों के लिए ये डाउनफॉल का कारण बनता है। ओके, क्योंकि वो सूर्य से गवर्न हो, वो सूर्य से तो गवर्न उनको तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उनको ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है, ओके, ठीक है। मेक सेंस। कहते हैं ना कि शुगर तो सबके लिए खराब है, लेकिन डायबिटीज वाले के लिए ज्यादा खराब है। हाँ, तो ये वो सेंस है कि 1, 10, 19, 28 जिनका भी मूलांक है, आपका काम है कॉन्फिडेंट, लीडरशिप, इनोसेंस एंड सबको साथ लेके चलना, ना कि सबको धुतकार के चलना। इस बात को समझ के तो आपके लिए, आप राहु को समझ गए। और क्या करना है इसके अलावा? सुबह सूर्य को अर्घ दे, जल दे। ठीक है। अब हम सब लोग सूर्य नमस्कार आधा करते हैं, हम सूर्य को जल देते हैं और वापस घर आ जाते हैं। हाँ, बट पूर्ण सूर्य नमस्कार वही है जब आप सूर्य को जल दें और साथ में प्रदक्षिणा करें। प्रदक्षिणा है कि जिस जगह पे जल दिया वहीं खड़े होकर चारों दिशा को आपने नमन करके वापस 0 पॉइंट पे आना है। पूरा एक सर्कल कंप्लीट, पूरा एक सर्कल कंप्लीट करना है, 1 या 3। ठीक है। ठीक है, कई लोग 7 भी करते हैं। अब इसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है। प्रदक्षिणा, बताइए। आप जाते हो मंदिर जाते हो, हाँ, वहां पे कभी कभी पंडित जी कहते होंगे परिक्रमा करने के लिए। वृंदावन जाते हैं तो कहते हैं परिक्रमा करे बिना नहीं आपकी पूजा जो है अधूरी है। क्यों? बताओ।
अब आप किसी भी कुंडली देख लेना, राहु और केतु जो है 180 डिग्रीज पे प्लेस्ड होते हैं। अब अगर राहु और केतु 180 डिग्री पे प्लेस्ड हैं और आपके सारे प्लैनेट्स अगर एक तरफ आ जाए कुंडली में, यानी दूसरे प्लेन पे कुछ है ही नहीं, लेट्स से अगर आपकी ये कुंडली है और राहु केतु बीच में डिवाइड हो गए, तो इस तरफ सारे प्लैनेट्स आ गए या इस तरफ आ गए, बटे नहीं रहे दोनों तरफ, तो जब भी एक तरफ आ जाएंगे इसको कहते हैं काल सर्प दोष। ओह, यही होता है, ये काल सर्प दोष होता है। ओके। आप किसी कुंडली देख के बता सकते हो जहां आपको दिखा राहु और केतु है और एक ही साइड सारे प्लैनेट्स हैं, तो ये काल सर्प दोष है। ठीक है। अब काल सर्प दोष भी अलग अलग तरीके का होता है, विषक्त, शंखचूर्ण, कारकोटक, महापदम। ओके। ठीक है, ये अलग एपिसोड है लेकिन ये भी अलग अलग तरीके का होता है, लेकिन कोई बताता नहीं, सब ये कहते हैं पूजा करा लो। लेकिन इसके भी पीछे मीनिंग्स हैं कि हर काल सर्प दोष में आपको क्या करना चाहिए, हाउ कैन यू ओन एक्शंस के साथ आप अपने काल सर्प दोष को रिवर्स कर सकते हो। पर हुआ क्या, ये काल सर्प दोष बन गया। अब राहु और केतु को रेप्टाइल्स भी माना गया। ठीक है, ठीक है, रेप्टाइल्स क्यों माना गया, जब ये कहा गया कि जब अमृत मंथन हुआ था तो जब अमृत को लेके जा रहे थे तो कई की जगह ऐसा अमृत छलका जो रेप्टाइल्स ने पी लिया, तो तभी कहते हैं कि ये लोग ना हार्श कंडीशंस में सर्वाइव कर सकते हैं, ऐसा कहा जाता है। ओके। और जब आप देखोगे कि जब सांप बैठता है ना, वो ऐसे कुंडली मार के बैठता है, तो जब काल सर्प दोष बनता है तो ऐसा लगता है कि सारे प्लैनेट्स कुंडली मार के एक तरफ बैठ गए, कॉइल। तो उसको अनलॉक करने के लिए प्रदक्षिणा होती है, परिक्रमा होती है, कि आप क्लॉकवाइज किसी भी एक सेक्रेट जगह के, किसी एक मंदिर के जहां पे हाई स्पिरिचुअल एनर्जी है, हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है, वहां के आप चक्कर लगा रहे हो या आप वहां पे किसी होली वाटर में डिप ले रहे हो, इससे कॉइल्स को अनलॉक करने के लिए। अब इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग वाक्य है, ये मुझे कहां से समझ में आया, बताइए। मैं गया अपने गुरुजी के पास, ठीक है, पंडित वैद्यनाथन जी, सेक्टर 8 आर के पुरम दिल्ली में है। मैं पहुंचा वहां पे, वो अपना जाप कर रहे थे, ओम नमः शिवाय का। उस टाइम वो बात नहीं करते, तो मैंने उनसे बात करने की कोशिश करी। वो कहते 100 मतलब 100 परिक्रमा करके आओ। 100 परिक्रमा, मैं कहा मंदिर की, भलाई मंदिर काफ़ी बड़ा है और पत्थर भी काफ़ी गर्म होता है वहाँ पे, तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं, करके आते हैं। 100 करे, पसीना आ गया पूरा, कपड़े हो गए। मैं कहा चलो शायद आज कोई खास ज्ञान मिलना, आज कोई खास परीक्षा है, चलो वहाँ पे बैठ के बात करी, ब्लेसिंग्स ली मैंने, अभिषेक करा, सब कुछ करा। अगली बार गया, फिर वही सेम चीज़, 100 चक्कर। मैं कहा ये तो लगता है कि उसी दिन, अगली बार, अगले नेक्स्ट वीक गया जब मैं, तो अगली बार फिर से 100 चक्कर। मैंने कहा ये तो कोई नया रूटीन शुरू हो गया है। अब हर बार जाता हूँ कपड़े खराब हो जाते हैं, मीटिंग में जाना होता है, पसीना पसीना आता है, गर्मियों के दिन है, तो अगली बार से मैंने कपड़े लेके जाना शुरू कर दिया एक्स्ट्रा। तो ऐसे 4 बार लगातार हुआ। 5वीं बार मैं मेंटली प्रिपेयर होके गया, मैं कहा आज भी चक्कर लगाने पड़ेंगे। अच्छा 5वीं बार नहीं बोला, तो मैं बड़ा कंफ्यूज, मैं कहा 4 बार बोला, आज नहीं बोला, क्या चक्कर है ये। तो जब मैंने अपना चार्ट खुद से देखा तो उन्होंने बोला राहु, इतना सा वर्ड बोला खाली, राहु। मैंने चार्ट देखा, मैंने कहा अच्छा, मैं कहा प्रत्यंतर दिशा राहु की चल रही थी। तो उन्होंने उस टाइम पे कहा एनी लीगल इश्यूज वगैरह हो सकते थे, पॉसिबिलिटी। तो उन्होंने उसके लिए मेरे से 100 चक्कर लगवाए, टोटल गए। हाँ, वो आए नहीं, आए नहीं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जैसे वृंदावन है, अब वृंदावन वाली जगह पे परिक्रमा क्यों इंपॉर्टेंट है, वो कहते हैं ना हमेशा करके जाओ, क्योंकि सर्प के ऊपर विजय वहीं हुई थी, शेषनाग के ऊपर। राइट। जो कन्हैया जी ने विजय की थी, वो कैसे की थी, वो अपने मन को पावर करके की थी। कि एक छोटा सा बच्चा है, वो कालिया सांप से भी भिड़ गया और उसके ऊपर नृत्य कर रहा है। राइट। ये मन की पावर है। तो इसलिए उस जगह को एनर्जी वॉर्टेक्स कहा जाता है। ऐसे ही हमारे सनातन में बहुत सारे एनर्जी वॉर्टेक्स हैं, जैसे ज्वाला जी हैं, वृंदावन है, कुंभ है। तो ये सब वो जगह हैं जहां पे स्पेशल इवेंट्स हैव टेकन प्लेस। यहाँ की जो वाइब्रेशंस हैं वो अलग है, शक्तिपीठ है। तभी परिक्रमा करे बिना कहते हैं कि आपके दर्शन जो है वो पूरे नहीं होते। और परिक्रमा क्या है, इट इज अनलॉकिंग योर कॉइल्स। क्लॉकवाइज आप चक्कर लगा रहे हो, यू आर अनलॉकिंग योर कॉइल्स। तो आप राहु केतु, जो राहु ने कुंडली मार के बैठा है आपके मन के ऊपर, बैलेंस, उसको अनलॉक कर रहे हो। ओके, ठीक है। अब आप जब गोल गोल घूमते हो तो आपका माइंड जो है थोड़ा सा हिलता है, यू नो। जब आप गोल गोल घूम रहे हो, यू काइंड ऑफ
कम इनटू अ डिफरेंट सेंस। तो आपको कई बार चीज़ें रियलाइज होती हैं कि अच्छा ये सही है, ये गलत है। क्योंकि आप वो उस एनर्जी शिफ्ट के अराउंड होते हो, एनर्जी शिफ्ट के अराउंड होते हो, इंजन्स और ये सब ऐसी काम करते इंजन्स। हैं। और राहु की स्लो एनर्जी है। हम 365 दिन में तो घूम ही रहे सब, हाँ, लेकिन जब आप परिक्रमा कर रहे हो तो यू आर क्रिएटिंग अ फास्टर फ्रीक्वेंसी, तेज तेज चल रहे हो आप। इसीलिए परिक्रमा या प्रदक्षिणा का इतना इंपॉर्टेंट रोल रहा है कि वो I guess हमेशा ये- कहते थे सिर्फ हमारे रिलीजन में नहीं, आप कहीं और भी जाएंगे कहीं तो भी चले जाओ, करवाते हैं। आप गुरुद्वारे में चले जाओ वहाँ पे भी तो वो वहां पे करते वो करते हैं, आप मॉस्क में चले जाओ तो वहां पे भी करते हैं। इट हैपेंस एवरीवेयर। राइट। तो यू आर बेसिकली क्रिएटिंग दैट सर्कल ऑफ एनर्जी। ओके, ठीक है। सॉरी आई एम कटिंग इन बिटवीन। आई नो आपका एक इंटरेस्ट बन चुका था पॉडकास्ट में, आप बिल्कुल इंडल्ज थे, पर इसमें एक छोटी सी चीज़ है जो आप चूक जाते हैं, वो है सब्सक्राइब का बटन दबाना। आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। हम ऐसे बहुत अच्छे गेस्ट आपके लिए लाते रहेंगे जो आपको और ज़्यादा ज्ञान और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा डार्क सीक्रेट्स बताएं। तो एक नंबर वालों को, जैसे मैंने कहा कि अपने ओवर कॉन्फिडेंस का ध्यान रखना चाहिए। अब ऐसे 2 नंबर वाले हैं। अब 2 नंबर को गवर्न करता है मून। अब दीज पीपल आर इमोशनल, बट एट द सेम टाइम वेरी स्किलफुल, वेरी टैलेंटेड। ठीक है। लेकिन जब इनके राहु इनको ओवर इमोशनल कर देगा तो ये कैसे हो जाएंगे, ये सबको अपना दुख दर्द सुनाना शुरू कर देंगे। ओके, ठीक है। अगर इंसान ज्यादा भावुक हो जाएगा तो क्या होगा, या तो ज्यादा बोलेगा या वो बिल्कुल नहीं बोलेगा। तो 2 नंबर वाले ज्यादा बोलना शुरू कर देंगे। 2, 11, 20, 29 सबके साथ अपना जाके शेयर करते हैं, ओवर शेयरिंग हो जाता हाँ जी, मेरे साथ तो बड़ा बुरा हो गया, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ऐसे हो गया, नोबडी केयर्स अबाउट मी, नोबडी लव्स अबाउट मी। है। राइट। ठीक है। अब हुआ क्या, इवेंचुअली आपका ध्यान जो है वो आपके परेशानियों भी आ गया। परेशानियों पे आ गया, दुखों के ऊपर आ गया, और राहु ने तो उसको मल्टीप्लाई करना है। ओके, मेक सेंस। तो राहु आपकी परेशानियों को मल्टीप्लाई कर रहा है। हाँ, आप कह रहे हो मेरी परेशानी खत्म नहीं हो रही, आप ही उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। तभी कहते हैं सुख में सुखी, दुख में और सुखी। हाँ। कभी भी कहते हैं ना अपने दुख मत गिनो, अपनी परेशानियां मत गिनो। तो 2, 11, 20, 29 को भी इस बात का ध्यान रखना है। अब ये क्या करें, इवेंचुअली अगर इनको ये समझ में आ गया कि आई एम बीइंग टू कंप्लेनिंग, क्योंकि हर किसी को अपने इंट्रोस्पेक्शन पता है, हर किसी को पता है कि आज मैंने ज़्यादा 4 लोगों को फ़ोन करके ज़्यादा रोना रोया है, हमारे घर में तो बड़ी परेशानी है, ये ऐसे ऐसे हो रहा है, मेरी जॉब बड़ी ख़राब चल रही है, मेरे साथ इसने ये कर दिया, मेरे साथ इसने ये कर दिया। हर किसी को पता है कि आई एम डूइंग दैट। दे स्टार्ट आल्सो ब्लेमिंग गॉड, यस, कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, भगवान मेरे को देखते ही नहीं है, सबके लिए किस्मत खराब है, राइट। तो ये जो फीलिंग आ रही है 2, 11, 20, 29 को, अगर ये आ रही है फीलिंग राहु की वजह से, तो ये समझ जाए कि ये प्रॉब्लम है। अब ये क्या करें, ये अपने डिसीजंस को रिवर्स कर दें। कैसे, मेरी छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारा क्या चल रहा है। इन्होंने क्या किया, अपने परेशानियों से ध्यान हटा दिया, दूसरे की तरफ कर दिया कि आप बताओ आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, हाउ कैन आई हेल्प यू, हाउ कैन बी ऑफ सर्विस टू यू, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं या क्या मदद कर सकती हूं। राइट। ठीक है। तो आपने क्या किया, प्रॉब्लम से प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ अपना ध्यान डाल दिया। और जैसे ही आप करोगे आपका मून कंट्रोल हो जाएगा। 2, 11, 20, 29 का राहु मैनिपुलेट इसी तरीके से उनको करता है। ओके। तो जैसे ही इन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व करनी शुरू करी, इनके लिए ये मून जो है बैलेंस हो जाएगा, राहु साथ बैलेंस हो जाएगा। अब महीने में 4 दिन आते हैं। 2 होती हैं एकादशी, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, अमावस और पूर्णिमा। ये 4 दिन सबसे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं इन टर्म्स ऑफ लूनर मूवमेंट। ठीक है। इन 4 दिन आप रात को खाना मत खाओ, डिनर मत करो रात को। शाम को खा लो, 7 बजे तक जो खाना खा लो, रात को डिनर मत करो। रात को सिर्फ नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ फेस करके ओम नमः शिवाय का जाप करो। ओके। ठीक है। ये जो सोच रहे हैं, जो भी इमोशनल टर्बुलेंस के साथ डील कर रहे हैं, इनको अपने आप स्ट्रेंथ मिलेगी उस प्रॉब्लम से डील करने की। दे विल फील मोर कनेक्टेड। और इनको अफर्म क्या करना है इस टाइम पे, आई एम ब्लेस्ड एंड आई एम प्रोटेक्टेड बाय द यूनिवर्स। ओके। कितनी छोटी सी बात है कि आई एम ब्लेस्ड एंड आई एम प्रोटेक्टेड बाय द यूनिवर्स। तो रादर देन कंप्लेनिंग, हमने क्या कहा, चेंज कर दिया पूरी, हमने पूरा पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया कि नहीं, वी आर ब्लेस्ड एंड वी आर प्रोटेक्टेड बाय द यूनिवर्स। ओके। इतनी छोटी सी बात है और ये दे कैन मैनिपुलेट देयर ओन राहु। पूरा ही चेंज कर दिया।
तो अब अगर ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि वी आर सेफ एंड वी आर हैप्पी एंड वी आर प्रोटेक्टेड बाय द यूनिवर्स एंड एवरीथिंग, तो राहु उसको इम्प्लीफाई कर देगा। एफर्मेशन, जैसे मैंने कहा ना, मन की सुनता है राहु। तो एक नंबर ने क्या एफर्म करा? मैं कुछ नहीं, जो है तू है। आई एम नो वन, वट एवर इज बीइंग डन बाय यू। तो इसकी ग्रैटिट्यूड ले आया। ग्रैटिट्यूड ले आए। 2 नंबर वाले क्या ले आए? नहीं, मैं तो ब्लेस्ड हूं एंड आई एम प्रोटेक्टेड बाय द यूनिवर्स। मुझे ऊपर वाले से कोई शिकायत नहीं है, जैसे आपने कहा। राइट, यूनिवर्स मेरे साथ है। यूनिवर्स मेरे साथ है। राइट। तो हमने अपने आप के अंदर अबंडेंस डालना है। राहु इज ऑल अबाउट अबंडेंस। एफर्मेशन इज केतु। तो सीसॉ का खेल है ये। आपने केतु को अपलिफ्ट किया, राहु अपने बैलेंस में आ जाएगा। ओके। राहु क्या करता है? राहु आपको इतना पैसा देता है कि वो आपको अपने आप से दूर ले जाता है। मतलब आप अपनी सोल से दूर हो जाते हैं। आप अपनी सोल से दूर हो जाते हो, सोच नहीं, सोल से। वो आपको इतना पैसा देता है। आप अक्सर देखते हो कि लोग बहुत सारा पैसा कमाने के बाद सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? सीसीडी वाला का इस था ना, बहुत सारे हैं। मैक्सिमम आप देखते हो एक्टर्स के साथ होता है ये, क्योंकि दे आर लिविंग द रियल लाइफ, नॉट द रियल लाइफ। इल्यूजन में जीते हैं। इल्यूजन में जीते हैं, भ्रम की दुनिया, कैरेक्टर्स प्ले करते हैं। राहु कैरेक्टर है। ओके। तो आपको बहुत ज्यादा राहु को एक्टिवेट भी नहीं करना चाहिए। आप राहु के पीछे भाग रहे, राहु आपको बहुत देगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको पता होना चाहिए राहु को बैलेंस कैसे करना है। नहीं तो 1 लाख कमाने वाला भी दुखी है, 10 लाख कमाने वाला भी दुखी है। ये तो है ना? तो ऐसा नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि पैसे से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, लेकिन अतः पैसे के पीछे पागल हो जाने से भी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं जिंदगी की। और एट द एंड ऑफ द डे राहु क्या है? आपके ब्रेन में इतनी पीड़ा देगा, इतना पेन देगा कि आप कहोगे इससे तो मर जाना बेटर है। एंड फिर वो सुसाइड कर लेते हैं। सुसाइड कर लेते हैं। ओके। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब आपके दिल में अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो हार्ट अटैक हो जाएगा। वैसे ही राहु क्या है? दिमाग को ओवरवेलम कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, और इतनी सब कुछ चीज़ें दिखा रहा है। नहीं, मुझे तो ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, कैसे करूँगा, कैसे करूँगा, कैसे करूँगा। और आप इसी थॉट के अंदर ओवरवेलम हो गए। और एक पॉइंट ऐसा आता है व्हेन यू गो ब्लैंक। राइट। तो इसलिए हर एक मूलांक को पता होना चाहिए कि मेरा थ्रेशोल्ड क्या है। अगर 1 नंबर है अग्रेसिव हो रहा है तो बैलेंस करो। 2 नंबर है ओवर शेयर कर रहे हो या ओवर क्रिप कर रहे हो, बैलेंस करो। तो ये थ्रेशोल्ड्स हैं, ये मार्कर्स हैं। कहते हैं ना कि अगर ब्लड रिपोर्ट में थोड़ा सा भी ऊपर नीचे चीज़ें हों तो आप उसको बैलेंस करो। तो ये जो है ये आपकी मार्कर्स हैं जो आपको बताते हैं व्हेन टू बैलेंस। ओके। अब 3 नंबर की बात करते हैं, जिनका मूलांक है 3, 11, 20 और 3, 12, 30, 21 और 30। 3, 12, 21, 30। अब ये लोग जुपिटर से गवर्नड है। ओके। ठीक है। अब जुपिटर किस चीज का है? नॉलेज, स्पोक्समैनशिप, ठीक है, सोच, और साथ में एग्जीक्यूशन भी। जुपिटर आपसे सारे काम करवाता है, फ्रॉम थिंकिंग टू एक्टिंग। जुपिटर प्लेज अ कंप्लीट रोल। ओके। 3, 12, 21, 30। अब यही चीज राहु अगर आपकी ओवर एक्टिव कर दे या एम्पलीफाई कर दे तो होगा क्या? परफॉर्मेंस प्रेशर। मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? विल आई बी एबल टू डू इट और नॉट डू इट? आप ओवर इंजीनियरिंग करते हैं। ओवर इंजीनियरिंग करने शुरू कर दोगे। अब कहाँ तो 3 नंबर जो था वो स्पीच का था। अब आप बोल तो तभी अच्छा सकते हो जब आपका थॉट और रेट ऑफ स्पीच बैलेंस है। अगर आपका रेट ऑफ स्पीच स्लो है तो आप हकलाओगे, और अगर रेट ऑफ थॉट ज्यादा है तब भी आप बोल नहीं पाओगे। तो आपको समझ नहीं आना ना, आप समझ नहीं आएगा, राइट? फ्रेम नहीं कर पा रहे। कई बार लोग होते हैं ना, कहते हैं मुझे जवाब आता था लेकिन मेरा हाथ ऊपर नहीं गया। हाँ, नहीं तो मैं एक्सप्लेन भी करता रहा कि बस सामने लोगों को समझ नहीं अब अक्सर 3 नंबर वाले क्या कहेंगे? मुझे लोग बड़ा मिस अंडरस्टैंड कर लेते हैं। okay. पता नहीं मैं कुछ बोलता हूं या बोलती हूं, कंट्रोवर्सी पहले हो जाती है। दिस इज राहु मैनिपुलेटिंग यू। आपको लग रहा है कि आपने सही बोला, लेकिन आपके शब्द जो है इस तरीके से निकल रहे हैं कि वो सही नहीं है, वो सामने वाले को हर्ट कर रहे हैं, चुभ रहे हैं। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में गुरु, टीचर्स। तो हर किसी के स्कूल के टीचर्स होते हैं, यूनिवर्सिटी के टीचर्स होते हैं। उनके साथ अगर कनेक्ट में हो तो उनका आशीर्वाद लेते रहो। मेंटोर्स के साथ रहो। मेंटोर्स के साथ रहो। अपने जिंदगी में हर किसी एक फ्रैगमेंट में ट्रेनर्स रखो, जैसे पर्सनल ट्रेनर हो गया, न्यूट्रिशनिस्ट हो गया, लाइफ कोच हो गया,
अब तो अकाउंटेबिलिटी कोच भी होते हैं, थेरेपिस्ट तो हर होते चीज़ पे हैं, आ गए। राइट? सो हैव अ कोचिंग सिस्टम इन प्लेस जहाँ पे प्रोफेशनल हेल्प लेना स्टार्ट करो। प्रोफेशनल हेल्प लेना शुरू कर दो, जाकि आपको ये लगे कि मैं जो हूँ एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हूँ, जहाँ मुझे सोचना समझना ज़्यादा नहीं है, आई जस्ट हैव टू फोकस ऑन एग्जीक्यूशन। और व्हेन 3, 12, 21 और 30 दे आर फोकसिंग ऑन एग्जीक्यूशन, तो ये बहुत अच्छा काम करते हैं ये, राइट। वर्सेस थिंकिंग। ओवर थिंकिंग में ये एंक्शियस हो जाएंगे, ओवर एंग्जाइटी में चले जाएंगे ये, और ओवर एंग्जाइटी में जाते ही फिर ये गलतियां बहुत करते हैं। अब आपको अच्छी बात कहाँ सुनाई देती है? गुरुद्वारे में, मंदिर में शब्द कीर्तन होता है, राइट? सत्संग होता है। आप कुछ मत करो, आप रोज एक रूटीन बना लो कि आधा घंटा मुझे जाके बैठना है। आपको एंग्जाइटी हो रही है, आपको लग रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, समझ आ रहा है, सुनाई दे रहा है, नहीं आ रहा, वहां पे जाके बैठना शुरू कर दो। अच्छा ज्ञान लो, अच्छा ज्ञान लो। आप ये मत सोचो कि मुझे समझ नहीं आ रहा, आपके कानों में बात पड़ेगी, इट इज अप टू योर सबकॉन्शियस टू प्रोसेस। राहु ने क्या करना है? एम्पलीफाई करना है जो आप सोच रहे हो। ओके, ओ वाओ, कितनी मस्त। तो आपके जो कानों में बात जा रही है वही आप एम्पलीफाई कर रहे हो, ठीक है? सबकॉन्शियसली वो बढ़ ही रहा आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे सब कुछ करना है, सत्संग में कह रहे हैं आपने कुछ नहीं करना, जो करना है परमात्मा ने करना है, है। तो आप थोड़ा इजी हो जाओगे, आप कहोगे नहीं ठीक है, यू नो आई एम इन कंट्रोल। तो ये चीज़ का आप फोकस करो। लर्निंग एंड डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो या तो आप किसी को कुछ सिखा दो या कुछ सीख लो। रोज अपने आप से सोने से पहले पूछो व्हाट डिड आई लर्न टुडे और व्हाट डिड आई टीच टुडे, कि आज मैंने क्या सीखा या मैंने आज क्या सिखाया। ये छोटी सी बात राहु कैन नेवर मैनिपुलेट यू, राइट। ठीक है? एफर्मेशन क्या है इनके लिए? आई डोंट नो इनफ बट आई एम ऑन अ लर्निंग प्रोसेस। ओके, राइट। कि मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता बट मैं सीख रहा हूं। जैसे इन्होंने कहा ना नहीं मुझे सब कुछ आता है, राहु ने पिटाई कर दी। जब इन्होंने कहा नहीं मुझे नहीं सीखना, तो आई डोंट नो इनफ बट आई एम ऑन अ लर्निंग प्रोसेस। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इसका अगर ध्यान रखिए तो 3, 12, 21, 30 राहु कैन नेवर मैनिपुलेट यू। ओके। और राहु बैलेंस है तो रिजल्ट्स तो अपने आप ही आएंगे, रिवॉर्ड्स अपने आप आएंगे। क्योंकि आप एक अच्छे फेज में बन जाते हो, आप एक अच्छी फेज में चले जाते हो और फिर राहु वो भी इम्प्लीफाई कर देता है, वो भी एम्पलीफाई कर देता है, राइट। ओके। तो जुपिटर की ताकत क्या थी कि अच्छा सोचना है, एंड पैसों के लिए सबसे पहले तो अच्छी सोच ही रखनी पड़ेगी, अच्छी नीयत रखनी पड़ेगी, ये तो है। तो इट इज ऑटोमेटिकली बैलेंसिंग दैट एलिमेंट। अब 4 नंबर पे चलते हैं। राहु का ही नंबर है तो, ये राहु का ही नंबर है। कमाल की बात है, देखो राइट। अब 4, 13, 22, 31 ये क्या है? ये लोग होते हैं बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग, ओके, कॉम्पिटिटिव। आप किसी भी 4, 13, 22, 31 से मिलोगे ना, वो चाहे शो ना करें पर उनके मन में ना कॉम्पिटिशन लेवल हमेशा होता है कि मैं ना बेस्ट करके दिखाऊंगा, मुझे कोई हरा के तो दिखाए, आई विल बी बेस्ट एट व्हाट आई डू। लेकिन अगर राहु ने इसको एम्पलीफाई कर दिया, बढ़ा दिया, तो ओवर कॉम्पिटिटिवनेस जो होगी वो होगी एनिमोसिटी, जेलसी। ये दूसरों की तरफ ध्यान रखना शुरू कर देंगे, इसका कैसे काम बन रहा है, मेरा क्यों नहीं बन रहा। 3 इडियट में था ना वो, एग्जाम से पहले सबकी उसमें मैगजीन डाल देता था, राइट? कि मैं नहीं अच्छा, सबको गिरा देता हूँ तो मैं अच्छा ही हो जाऊंगा। तो 4 नंबर ने ये काम करना शुरू कर दिया। राहु ने ओरिजिनली क्या किया था, कहानी क्या कहती है, बैक डेट करे, छल कर, कि असुरों को छोड़ो मैं तो अमृत पी लूं। हाँ, छल से। तो यहां पे जैसे ही माइंड सेट चेंज हुआ, यहां पे माइंड सेट चेंज हुआ कि नहीं आई वॉन्ट टू बी नंबर 1 बट इससे आगे निकलना है मुझे, तो फिर गलत, वो गलत हो गया। आप कहो कि मैं अपनी वैल्यू क्रिएशन कर रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, आई एम ऑन अ राइट, betterment process, I am trying to be exclusive, that is okay, but if you are competing, वो राहु के लिए गलत है। तो अगर 4, 13, 22, 31 को लग रहा है ना कि मैं किसी को देख के रीस कर रहा हूं, वो गलत है। अब अनिल अंबानी के साथ क्या हुआ? इज नंबर 4, अच्छा खासा पेट्रोकेमिकल्स का बिजनेस था, भारतीय मित्तल की कॉपी करने की कोशिश करी, नहीं एयरटेल कर रहे हैं तो मैं भी करूंगा, कोई एक्सपर्टीज नहीं, बट इट वॉज, अब चाहे उसके पीछे जो भी रीजन हो, उस टाइम पे डोकोमो था, एयरसेल था, वट एवर इट वॉज, बट ही टुक लोन्स बिकॉज ही वॉन्टेड टू कम्पीट इन द मार्केट। तरीका गलत था। वो अपने सेगमेंट लीडर थे, उसी को मेंटेन करते तो बहुत आगे जाते। जियो ने भी तो किया। ठीक है,
4 नंबर को कभी भी कॉम्पिटिटिव माइंडसेट के साथ उतरना ही नहीं है। ओके 4 नंबर को हमेशा एक्सक्लूसिव माइंडसेट के साथ उतरना है। ठीक है, 4 नंबर अपने आप में मिलियनियर्स का नंबर है। और वो चाहे अमित शाह हैं, चाहे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, चाहे वो कार्तिक आर्यन है, ये जो है ये फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर होते हैं, फर्स्ट जनरेशन वेल्थ होती है। बैरक ओबामा है। कई लोग कहते हैं ना वो लोग कौन है, ऐसे अभी आपने देखा हाल ही में तनेजा साहब इंडिया के CFO बने टेस्ला के। ये हमारा सौभाग्य भी है कि हमसे कंसल्ट कर चुके हैं। अरे वाह। तो ही इज ऑल्सो नंबर 4। ओके तो यहाँ पे क्या होता है कि 4 नंबर मैं जैसे बता रहा हूँ आपको, फर्स्ट जनरेशन ये मिलियनियर्स हैं। इनको किसी को कॉपी करने की जरूरत ही नहीं है। दे नीड टू बी एक्सक्लूसिव। ओके 4, 13, 22, 31 अगर डेट ऑफ बर्थ है तो सोशल मीडिया कम से कम देखेंगे, मतलब क्योंकि वहां पे कॉम्पिटिटिवनेस आ रही है ना। अच्छा उसने गाड़ी ली है, मुझे भी लेनी उस है। एनवायरनमेंट में जाए ना। जाओ ही मत, सोशल मीडिया जितना कम हो सके उतना ही कम यूज करो। ठीक है। सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए लो, बाकी डोंट स्पेंड मच टाइम ऑन इट। एक होता है ना ट्रैकर होता है कि आधे घंटे से यूज ज़्यादा मत करो, 1 घंटे से ज़्यादा यूज मत करो। किसी को यूज करना ना करना हो, 4 नंबर को स्पेसिफिकली यूज करना चाहिए। ट्रैकर्स। ओके डोंट गो ओवरबोर्ड, क्योंकि ये कंज्यूम हो जाएंगे पूरा, इनकी एनर्जी पूरी कंज्यूम हो जाएगी और एट द एंड ऑफ द डे प्रॉब्लम में फिर ये आएंगे। राइट। अब 4 नंबर के अगेन अगर इनको अपने मन को समझाना है तो इनके लिए क्या एफर्मेशन है? आई एम डिसिप्लिन्ड, ऑनेस्ट एंड डूइंग वर्क टू बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज। तो अपने आप को ये क्या समझा रहे हैं? अपने आप को आंखों में देख के क्या कह रहे हैं, शीशे में देख के, कि मैं ऑनेस्ट भी हूं, मैं हार्ड वर्किंग भी हूं, और मैं अपनी मर्जी के हिसाब से, मैं अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से बेस्ट काम कर रहा हूं। तो अपना कंपैरिजन खुद से करना है कि आई वॉज बेटर टुडे देन येस्टरडे। इतनी छोटी सी बात पे फोकस करें। राहु ने अपने आप को बैलेंस कर लिया। ये प्रोग्रेस ही करेंगे लाइफ में, कभी भी ये पीछे नहीं आ सकते। परफेक्ट। तो बात कर लेते हैं मूलांक 5 की। जी। 5, 14, 23, 5, 14, 23। अब हम जो मर्जी कह लें, पर हम ये डिबेट नहीं कर सकते कि ये लोग बुद्धिमान नहीं होते। दे आर वेरी इंटेलिजेंट। बुद्ध इज इक्वल टू बुद्धि। राइट। ठीक है, स्मार्ट। बट अगर यही राहु इस चीज को एम्पलीफाई कर दे तो उसने क्या किया? ओवर स्मार्ट। ओके। और पंजाबी में कहावत है, सियाना कौवा हमेशा गू पे गिरता है। ओके। ठीक है, हाँ। तो ओवर क्लेवरनेस ऑलवेज लीड्स टू शिटी रिजल्ट्स इन लाइफ। इस बात का ध्यान रखना है। अब 5 नंबर वालों के लिए क्या हुआ? जब राहु मैनिपुलेट हुआ, अब इनके दिमाग में क्या आ रहा है कि मैं शॉर्टकट्स ले लेता हूं। अच्छा, शॉर्टकट्स, हिडन टेक्निक्स और ये सब। अब राहु क्या करेगा? इनको उस मोमेंट में तो जिता देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में हरा देगा। कौन देख रहा है? रेड लाइट क्रॉस कर लेता हूं। जिम जाते हैं, स्टीरॉइड्स ले लेता हूं। ठीक है, उस टाइम तो आ गया पंप। उस टाइम तो आ गया मोमेंटस। ये ना छोटी छोटी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को चेज करना शुरू कर देंगे 5 नंबर वाले। शॉर्टकट्स इन लाइफ को चेज करना शुरू कर देंगे। ये प्रोसेस ओरिएंटेड ही नहीं रहेंगे। तो इवेंचुअली क्या हुआ? राहु ने इनको पूरा घेर लिया। तो हम रोजमर्रा की जिंदगी में एंजॉय कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, बट वी आर नॉट प्रोग्रेसिंग। राइट। ठीक है, टोल पार कर लेता हूं, कौन देख रहा है? सिमिलरली सोशल लाइफ 5, 14, 23 अपने घर में तो बंद रह नहीं सकते। दे हैव गॉट सोशल स्किल्स, इनके अच्छे होते हैं, फ्रेंड सर्कल अच्छा होता है। अब क्या हुआ? अब ये पार्टी में गए, कौन देख रहा है? मैं बात कर लेता हूँ ना, मेरे घर पे किसी को पता क्या चल रहा है? हाँ। या मेरे पार्टनर कौन बता रहा है? कैच एंड रिलीज। इनका मन क्या करेगा कि मैं सिर्फ बात करके किसी को अपना चेक कर लूं कि स्टिल आई हैव गॉट इट इन मी और नॉट। ओके। ठीक है, हाँ। तो ये क्या है? ये मन के खुश करने के लिए छोटे छोटे शॉर्टकट्स ले रहे हैं। 5, 14, 23। लेकिन इनका मन इनको कह रहा है, केतु इनको कह रहा है कि आप गलत कर रहे हो, बट ये अपने मन की आवाज नहीं सुन पा रहे। ओके। तो इवेंचुअली क्या होगा? 5, 14, 23 को स्टमक अपसेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, सर में दर्द हो जाएगा, मन बेचैन रहेगा, बिकॉज दे आर गोइंग अगेंस्ट देयर ओन विल। इनका मन इनको कह रहा है कि नहीं मत करो, लेकिन क्योंकि उन्हें वो छोटी छोटी विन्स में मजा आ रहा है, विक्ट्रीज में मजा आ रहा है, राहु ने वो मैनिपुलेट कर दिया है, तो दे हैव लॉस्ट कंट्रोल। ओके। अब इनको क्या करना चाहिए? रादर देन फोकसिंग ऑन शॉर्टकट्स, दे शुड फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग। अखबार में सुडोकू आता है, वो सुबह सॉल्व कर लिया।
किसी आके पूछा आज दिन में कि आपको कोई प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। ये अपना ध्यान जो है वो शॉर्टकट्स की जगह प्रॉब्लम सॉल्विंग में लगा दें, बिकॉज बुद्धि तो है ही है, तो बुद्धि जो है वो कहीं तो इस्तेमाल होगी, उसको प्रॉपर तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग में लगा दीजिए। ओके। और इसके अलावा सोशल सर्कल में तो आपको जाना ही, उसके बिना तो आपको चैन आएगा नहीं। आप लंगर लगाना शुरू कर दीजिए। आप लंगर में जा रहे लोगों से बात कर रहे हैं, राइट, कि आपको दाल चाहिए, सब्जी चाहिए, प्रसादा चाहिए, भंडारा कर रहे हैं, ठीक है, लोगों से आप रेजोनेट कर पा रहे हैं, कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो इवेंचुअली क्या होगा कि जो शॉर्टकट्स लेने का मन था वो आपने प्रॉपर तरीके से प्रोसीजर को फॉलो करते हुए उसको आपने कंट्रोल कर लिया। डोपामिन इफेक्ट वो सेम ही हो रहा सेम ही हो रहा है। है। आपको तो ग्रेटिफिकेशन चाहिए थी, तो रादर देन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यू गॉट प्रोसीजर ओरिएंटेड ग्रेटिफिकेशन। राइट। आपने अपना राहु कंट्रोल कर लिया, मैनिपुलेट होने से आप बच गए। ओके। तो इतनी छोटी सी बात है कि अगर 5, 14, 23 वाले इस चीज़ पे फोकस कर लें कि हमें जिंदगी में शॉर्ट टर्म नहीं लेना है। वी डोंट हैव टू थिंक अबाउट कि अच्छा मुझे अभी अच्छा लग रहा है बट लॉन्ग टर्म में मेरे लिए अच्छा है कि नहीं है। तो ऑलवेज आस्क योरसेल्फ कि जो मैं अभी कर रहा हूँ ये लॉन्ग टर्म में भी सही होगा कि नहीं होगा। ओके। तो ये लाइफ में कभी भी हार नहीं मानेंगे। ये इनकी एफर्मेशन क्या है, रोज अपने आप को शीशे में देखना है। इंसान सबसे झूठ बोल सकता है लेकिन अपनी आंखों से नहीं बोल सकता। तो इन्होंने क्या बोलना है, आई एम ऑनेस्ट एंड आई एम ट्रू टू माई सेल्फ। छोटी सी एफर्मेशन, मन को क्या समझा दिया कि मैं ऑनेस्ट हूं, मैं हेरा फेरी नहीं करूंगा, एंड आई एम ट्रू टू माई सेल्फ। ओके। छोटी सी एफर्मेशन रोज अपने आप को शीशे में देख के सुबह बोल दें, राहु इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पूरा दिन राहु आपके काम करेगा। राहु आपका सेवक है। राहु आपको वो सब चीजें लाके देगा जो आपको चाहिए। ओके। You can make him work to your will rather than working it according to his will. ठीक है। ठीक है ना। परफेक्ट। और साथ में 5 नंबर जो है उनको ना घर से जोड़ के रखना चाहिए अपने आप को। अपने घर में ही रह, नहीं तो उनको बाहर भागने का मन करता है। तो क्या करें, घर में तो नहीं रह सकते, बाहर निकलेंगे, पर नंगे पांव, बेयर फीट, रोज सुबह अपने घर की परिक्रमा लिया करें। ओके। अपने घर से रिश्ता जोड़ें। ठीक है, मेरा घर बड़ा साफ सुथरा रहना चाहिए, मेरा घर नीट एंड क्लीन रहना चाहिए, क्योंकि घर गंदा होगा तो वैसे ही मन नहीं लगेगा, बाहर जाने का मन करेगा, बाहर जाओगे तो फिर बाहर जो ध्यान है वो बाहर मुख हो गया, अंदर मुख नहीं हुआ। ओके। करेक्ट। तो घर को संभाल के सजा के रखना और घर से अपना रिश्ता जोड़ना है, प्यार रखना है। छोटी सी बात का ध्यान रखें, 5, 14, 23 विल डू वेरी वेल इन देयर लाइफ। ओके। 6 नंबर की बात कर ले। यस प्लीज। 6, 15, 24। यस। शुक्र और राहु 6, 15, 24 के साथ राहु, इनॉर्मस वेल्थ, इनॉर्मस वेल्थ, ओके। सोच से पार। लेकिन करना क्या है, ड्रेस एंड एड्रेस शुड ऑलवेज बी परफेक्ट। शाबी हालत में नहीं रहना है, शाबी कंडीशंस में काम नहीं करना है। ठीक है, आपको हमेशा देख के ऐसा लगना चाहिए कि आप सीरियस हैं अबाउट योर वर्क, अबाउट योर बिजनेस। ठीक है, कभी भी बैड ऑर्डर्स, फटे हुए कपड़े, ये नहीं कि ऊपर की टी शर्ट तो अच्छी है लेकिन अंदर के कपड़े फटे हुए हैं, ये सब चीज़ें इनको अवॉइड करनी चाहिए। ओके। ठीक है, इसके बाद अब क्या है कि 6 नंबर को पैसा कमाने की तो होड़ तो है ही है, क्योंकि खुद को भी खुश करना चाहते हैं, अपने आसपास सबको खुश करना चाहते हैं कि परिवार वालों का भी प्रेशर मैं ही लूँगा या मैं ही लूँगी, कि मम्मी पापा को भी खुश करना है, भाई बहन को भी खुश करना है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को भी खुश करना है, जितने भी लोगों को तुम जानते हो सबको खुश करना सबको खुश करना है। और वी आर वेरी गुड गिफ्टर्स ऑल्सो। ठीक है, हमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज़ गिफ्ट करनी है। है। राइट। अब यहाँ पे आपको सिर्फ ये चीज़ समझना है कि हमें इजी मनी ट्रैप में नहीं फंसना है। इजी मनी ट्रैप क्या हुआ, लोन लिया और खर्च कर दिया। जब भी आपने लोन का पैसा जरूरत की चीज़ों पे खर्च कर दिया, गिफ्ट्स पे खर्च कर दिया, यू आर इनटू द इजी मनी ट्रैप। राहु ने मैनिपुलेट कर दिया आपको। राहु ने कहा मिल तो रहा है, यूज कर लो। क्रेडिट कार्ड 6 नंबर के लिए सबसे बड़ा श्राप है। ओके। ठीक है, टच वुड, अभी तक तो आई एम यूजिंग वेरी तो 6, 15, 24 ओनली यूज दैट मच दैट यू कैन पे ऑफ बाय द टाइम ऑफ यूसेज ओनली। ठीक है, पॉइंट्स के लिए यूज कर रहे हो एक अलग बात है, स्मार्ट यूसेज, बट डोंट गेट कैरिड अवे। कोई बात नहीं, आ तो जाएगा। फ्यूचर इनकम देख के अगर आज खर्चे कर दिए तो 6 नंबर राहु के ट्रैप में आ गया। ओके। ठीक है, अब इसके बाद 6 नंबर क्या है, प्यार का भूखा। वो सबके लिए क्यों कर रहा है,
क्योंकि सब मुझे एक्नॉलेज करेंगे, हाँ। सब मुझे प्यार करेंगे। स्वार्थी है 6 नंबर, ठीक है, Absolutely. हर कोई होता है। अब जब इनको लगा, राहु ने क्या कहा, मैंने सबके लिए करा, मेरे लिए तो किसी ने भी नहीं करा, मुझे घर से प्यार नहीं मिला, मुझे मेरे पार्टनर ने प्यार नहीं किया, मुझे धोखा दे दिया, मुझ पे कोई ध्यान ही नहीं देता, मेरी अपनी सेक्सुअल डिजायर्स एंड नीड्स हैं, पूरी नहीं हो रही हैं। तो अब ये क्या करेगा, अब इसका ध्यान फिर से बाहरमुखी हो गया। सेम। अब सेम ये इनफिडेलिटी नहीं करेंगे, ये क्या करेंगे, इमोशनल इनफिडेलिटी। ठीक है, अब ये बात कर रहे हैं किसी से, नहीं मैं अपने घर वालों से तो बहुत प्यार करता हूँ, या मैं अपने वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं तुमसे भी बहुत प्यार करता हूँ। या मैं अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती हूँ, हाँ। लेकिन मैं जो कनेक्शन तुम्हारे साथ है वो किसी और के साथ नहीं है। ओके। अब राहु ने आपको मैनिपुलेट कर दिया, क्योंकि उसने क्या कहा कि आपको वैलिडेशन की रिक्वायरमेंट है, आपको आपके घर से प्यार नहीं मिल रहा, तो उसने आपको ऐसी 2 नावों में बांट दिया जहां पे आपका पास्ट और प्रेजेंट दोनों ही जेपर्डाइज्ड है। अब आपको क्या करना चाहिए सिचुएशन में? सबसे पहले तो आप अपने परिवार के साथ समय बिताना शुरू करो। ओके। आप बैठो उनके साथ, ठीक है, आप बैठो उनके साथ, आप उनके साथ खाना खाना शुरू करो विदाउट डिस्ट्रैक्शंस। फोन हटा के आप साथ बैठो, साथ में वॉक करो। देखो अपने आप आपके जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। यू विल गेट टू रियलाइज दैट इट वाज नॉट देयर नेग्लिजेंस बट आई वाज नॉट प्रेजेंट। इसलिए राहु ने मुझे मैनिपुलेट किया हुआ था। मैं एक ऐसे रास्ते पे जा रहा था जहां शायद मेरे लिए फ्यूचर है ही नहीं। भ्रम, छल। रेगिस्तान में एक मुसाफिर को क्या नजर आता है? पानी। पानी। पर क्या वहां पानी होता है? नहीं होता, मिराज होता है। सिमिलरली फॉर नंबर 6 दे नीड टू अंडरस्टैंड कि जो इनको लग रहा है ना बाहर से मुझे सुनहरी चीज मिल जाएगी, नहीं मिलने वाली। स्टे फोकस्ड, ठीक है। हर कच्ची वेख के पक्की नहीं ढाई दी। राइट। सो सॉरी मैं फिर आ गया, बट ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आप लोग भूल रहे हैं सब्सक्राइब करना, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत अच्छे गेस्ट लाने के लिए जो आपका, मेरा, अडॉल्ट टॉक्स का, तीनों का भला करता है। प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ये एब्सोल्युटली फ्री है आपके लिए, बट ये चैनल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर ऑल स्मॉल विंस यू डोंट लूज व्हाट इज मेंट टू बी लॉन्ग लास्टिंग इन लाइफ। अब यहाँ पे इनकी एफर्मेशन क्या है? आई लव माई सेल्फ एंड आई लव माई फैमिली। और 6 नंबर, जैसे मैंने कहा ना, शुक्र और राहु बहुत पैसा कमा सकते हैं। कैसे कमा सकते हैं? कैसे? जस्ट क्रिएट जॉब्स। ओके। आपको लगता है कि मेरे घर में बर्तन वाले का काम अलग है, झाड़ू पोछे का काम अलग है, आप दोनों एक ही से करवा रहे हो, 2 अलग अलग लोगों से करवा लो, फायदा होगा। फायदा क्या होगा? यू आर क्रिएटिंग मोर जॉब्स, यू गेटिंग गिविंग मोर पीपल अपॉर्चुनिटी टू अर्न। ठीक है, आप बिजनेस में हैं, आप जॉब क्रिएशन के बारे में सोचो, पैसा अपने आप आएगा, वैल्यू अनलॉक होगी। जितने ज्यादा लोगों को आपके हाथ से सैलरी पहुंचती जाएगी, जितने स्किल्स बढ़ते जाएंगे लोगों के, उतना ज्यादा आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ग्रो करते जाएंगे। ओके। बड़ा सिंपल सा रूल है ये, वाह। 6 नंबर का। तो मतलब मैं 100 एम्प्लॉय रख लूँ तो मैं 100 करोड़। यू जस्ट फोकस ऑन हाउ टू गेट थिंग्स डन। मैं इनको क्या काम करवाऊं, इनसे क्या काम करवाऊं, पैसा अपने आप आएगा। राइट। ये है शुक्र और राहु की पावर, वैल्यू अनलॉक, मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करना। ओके। ठीक है, चलो अब यहां पे 7 नंबर की बात कर लेते हैं साथ में। 7 नंबर कौन है? 7, 16, 25। ठीक है। अब ये लोग बचपन से ही ज्यादा मैच्योर है। ओके। 7, 16, 25 वालों को पता है कि हम अपने आसपास के लोगों से ज्यादा मैच्योर हैं, हमें थोड़ी समझ ज्यादा है। हाँ। ठीक है, और ये सच बात भी होती भी है। लेकिन ये क्या है, ये ना अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट बहुत करते हैं। और राहु अगर इसी चीज को एम्पलीफाई कर दे तो हुआ क्या? खुद में ही खो जाते हैं। खुद में खो जाना, कॉन्फिडेंस की कमी हो जाना, क्रिटिकल हो जाना ज्यादा अपने आप को लेके। तो हमेशा कोई मुझे देख तो नहीं रहा, कोई मुझे जज तो नहीं कर रहा, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, अगर मैं फेल हो गई तो क्या होगा, मुझे काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, अभी अपने थॉट्स में इतना उलझ के रह गए। केतु, राहु का अदर साइड। और ये क्या है, ये अपने आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं कि मैं राहु तक पहुंच सकता हूं, क्योंकि 180 डिग्री अपार्ट है ना। राइट।
कि मैं पैसे डिजर्व करता भी हूं क्या? चाहिए तो हर किसी को। ये अपने लिए सेल्फ टॉक ही नहीं कर पाएंगे, पैसे ही नहीं मांग पाएंगे, खुद का ही खड्डा खो देते हैं। ठीक है। तो इनको क्या होना चाहिए? इनको अपनी आर्ट स्किल के ऊपर काम करना चाहिए और इनको जी खोल के पैसे मांगने चाहिए। ओके। ठीक है। ऐसी एक बड़े फेमस क्लाइंट है हमारी, सिंगर है, ठीक है, बहुत सारे गाने आपने सुने होंगे देशभक्ति के उनके, तो ही इज ऑल्सो नंबर 7। यही सलाह हमने उनको दी थी कि आप जी खोल के पैसे मांगे, क्योंकि आप हमेशा अंडरपेड रहेंगे, अंडर वैल्यूड रहेंगे लाइफ में। ओके। दिस इज हाउ यू हैव टू क्रिएट योर ओन वैल्यू। राहु को आपने बैलेंस करके रखना है कि मैं डिजर्व करता हूं, वाई नॉट, मेरे को क्यों नहीं मिल रहा, मुझे क्यों नहीं मिल रहा, मुझे मिलना चाहिए। ओके। ठीक है, तो इनके लिए अच्छा रहेगा। और इन्होंने भी अपना ध्यान जो है अपने आप से हटा के बाहर की तरफ लगाना है। ओके। ठीक है, क्योंकि खुद के ध्यान में तो गुम गए ना ये, तो दे हैव टू बी ग्लैमरस एंड दे हैव टू बी वोकल। बाहर की तरफ मतलब दे हैव टू बी विजिबल। तो घर से रोज तैयार होकर निकले ही निकले, चाहे काम है नहीं है, बाजार जाना है, पास की दुकान तक जाना है, वेयर गुड क्लोथ्स, गुड शूज, प्रेजेंटेबल रहे एंड बी वोकल। ठीक है, आपने कभी भी नजर झुका के नहीं चले जाना। सामने से कोई आ रहा है, नमस्ते सर, नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल, सबसे आप हेलो हाय करके रखें। यू हैव टू बी सीन। जैसे मैंने कहा 4 नंबर को सोशल मीडिया कम यूज करना चाहिए, 7 नंबर वालों को सोशल मीडिया पे जरूर अपने स्किल्स की एक प्रेजेंटेशन करनी चाहिए कि व्हाट आई एम गुड एट। दिखावटी होना चाहिए, थोड़ा सा शोमैनशिप होनी चाहिए। और जैसे आपने देखा कटरीना कैफ ने, बहुत प्राइवेट है, बट जहां उनके खुद के ब्रांड की बात आती तो आगे निकल के आए। रिजर्व रहते हैं ये थोड़े से। जैसे आपने शाहिद कपूर देखा, रिजर्व्ड है, 7 नंबर है। सैफ अली खान रिजर्व्ड है, MS धोनी रिजर्व्ड है। लेकिन जब वो निकल के आए ब्रांड्स के लिए तो उनको अच्छी विजिबिलिटी मिली। राइट। तो अदरवाइज ये सब लोग आप देखेंगे बहुत इंट्रोस्पेक्टिव रहते हैं, अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं, दे डोंट वांट अ लॉट ऑफ लाइमलाइट। बट एक छोटी सी चीज अगर बैलेंस कर लें कि बी मोर विजिबल, तो दे कैन अनलॉक वेल्थ इन देयर लाइफ। नहीं तो 7, 16, 25 अपनी दुनिया में गुम है, काम करता जा रहा है, सर नीचे करके पैसा कमा ही नहीं पा रहा, खो जाता है। ओके। इनकी अफर्मेशन क्या है? आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ एंड आई एम गेटिंग बेटर एवरी डे। ओके। ठीक है। अब एक बात बताओ, सीसॉ है, राहु यहां चला गया, केतु यहां बैठ गया। अब इसको अगर उठना है तो एक तो हिम्मत लगेगी, और दूसरा अगर सपोर्ट होगा तो जल्दी उठ जाएगा। तो ऐसे 7, 16, 25 को लाइफ में सपोर्ट की बड़ी जरूरत रहती है। कैसे सपोर्ट? जैसे इनकी लाइफ में सपोर्ट आता है ना, ये निखर के आ जाते हैं। सपोर्ट कैसा चाहिए होता है? जैसे आपने देखा धोनी की शादी हुई, निखर के आ गए। उनके पहले जो उनकी बायोग्राफी में दिखाया जाता है कि उनके दोस्त, बहुत सपोर्ट सिस्टम था उनका, राइट। कटरीना कैफ का देखा आपने, विकी कौशल के साथ जब हुआ कनेक्शन, वापस उठ गए। शाहिद कपूर का देखा आपने, गुड एक्टर बट सो मेनी फ्लॉप्स। मीरा राजपूत के आते ही करियर उठ गया इनका। कबीर सिंह, ऑल हैपेंड आफ्टर दैट, राइट। तो इनकी लाइफ में अगर इनको सही व्यक्ति मिल जाए तो शादी कर लो। सही व्यक्ति मिल जाए, ये मत सोचो कि पैसा कहां से आएगा, परिवार कैसे होगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसे आएगी, कर लो। धोनी उस टाइम पीक पे थे व्हेन ही गॉट मैरिड। ही कुड हैव इजीली सेड कि नहीं अभी नहीं करूंगा, लेकिन जैसे ही सही व्यक्ति मिल जाए कर लो। इनकी लाइफ में सपोर्ट सिस्टम बन जाएगा, दे विल गेट बेटर। इनका लक ही इनकी शादी के साथ आगे बढ़ेगा। ओके। बट दे ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि मुझे ऐसे व्यक्ति से शादी करनी जो मुझे समझ पा रहा है। माँ बाप के प्रेशर में नहीं करनी। ये नहीं कि देखो ऋषभ ने कहा था शादी कर लो तो आपके लिए लड़का अच्छा है, कर लो। नहीं, अनजाने से नहीं, जिसको जान पहचान गए, जिसको लगता है कि यस ही और शी इज माई सपोर्ट, जहां आपको वो कनेक्शन वैल्यू लग रही है, वहां इमीडिएटली डोंट वेट, कर लो। ओके। करियर में अपने आप ग्रोथ आ जाएगी, लाइफ में अपने आप मंजिल के करीब आ जाओगे। ओके। ठीक है, चलो 7 नंबर की रेमेडीज क्या है? म्यूजिक बड़ी कमाल की चीज है, इसमें 7 सुर होते हैं, ठीक है, और 7 रंग भी होते हैं। तो अगर ये सिर्फ सुबह उठ के फ्लूट म्यूजिक सुनना शुरू कर दें, दे विल फील पॉजिटिव। ओके। 7 सुर कान में जा रहे हैं, आपकी बॉडी को चार्ज कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका जो ध्यान है वो आपका बाहर मुख हो जाएगा, अंदर अपने थॉट से निकल के बाहर की तरफ आ पाओगे।
ओके। ये कुछ ना करें, एक रेनबो कलर की डायरी ले लें, 7 कलर्स की एक डायरी ले लें, उस पर जर्नलिंग करनी शुरू कर दें कि हाउ मैं फीलिंग, व्हाट डिड आई डू फॉर माई सेल्फ टुडे, व्हाट डू आई नीड टू डू टू बी बेटर। रोज लिखना शुरू कर दें। ये अपने वर्चुअल थॉट्स को जो अंदर ही अंदर चल रहे हैं उसको रियल फॉर्म में ले आए, क्योंकि राहु इज वर्चुअल, रियल इज नॉट। ओके। तो जैसे उनको रियल में कन्वर्ट कर दिया, रियल इज एक्शन, जुपिटर, आपका काम हो गया। ठीक है। केतु सीकिंग आंसर्स, तो इनको आंसर्स ऐसे मिल जाते हैं। आपको पता है महाभारत भी जो थी वो पूरी राहु और केतु को बैलेंस करने की कहानी थी। मतलब कैसे? शुरुआत किस चीज से हुई? राहु से, राजपाट चाहिए, और खत्म कहाँ हुई? केतु पे, धर्म युद्ध पे, इंट्रोस्पेक्शन। एक का एडवाइजर अच्छा था तो वो जीत गया, केतु जीत गया धर्म, और एक का एडवाइजर खराब था, शकुनी, तो वो हार गया। गलतियों पे गलतियां। तभी मैंने क्या बताया आपको, राहु आपको वहां तक ले जाएगा जहां आपके पास सब कुछ होगा लेकिन फिर भी कुछ नहीं होगा। कौरवों के पास सब कुछ था लेकिन कहां हार गए? कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं रहा। कर्ण क्योंकि गलत साइड पे था, अर्जुन से ज्यादा पावरफुल था, राहु मैनिपुलेट कर गया सब। राहु मैनिपुलेट करके। तो भागवत गीता इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, यदा यदा ही धर्मस्य। ठीक है, हमेशा धर्म की बात कर रहे हैं, हमेशा वो केतु को बैलेंस करने की बात कर रहे हैं। राइट। कि मन के 2 पार्ट होंगे हमेशा, सही और गलत, इजी एंड हार्ड। कौन से रास्ते पे आपको चलना है? सब कितना इंटरकनेक्टेड है ना। मैं तो कहता हूं कि हमें लगता है कि पूजा पाठ से क्या होगा, सनातन से क्या होगा, लेकिन सब चीज के पीछे मीनिंग अगर समझना चाहोगे तो ये हमारा अटेंशन स्पैन कम हो गया। पहले के जमाने में क्या था, टीवी तो था ही नहीं, तो लोग कथाएं करते थे, लोग सुनते थे, समझते थे, दे यूज्ड टू बैलेंस देयर ओन एक्शंस। राइट। धीरे धीरे हमारा ध्यान जो है, हमें अनलर्न कराई जा रही है अच्छी चीजें। जो हमें आता था उसको कह रहे हैं अनलर्न करो, नहीं ये सही नहीं है, और वेस्ट लर्न करता जा रहा है। हाँ, मैं सुना हूँ सूर्य नमस्कार भी करना शुरू हो गए। वर्ल्ड योगा डे हमने बनाया, बन वहां रहा है। टाइम स्क्वायर पे मैं गया, मैं हैरान, मैं कहा इतनी सारी मैट्स क्यों बिछी हुई हैं, सब योगा कर रहे हैं। बताओ। मैं कहा वेरी गुड। हद है। मैं कहा हम तो रह गए पीछे। हम तो रह ही जाते हैं। ठीक है। और सूर्य नमस्कार कितनी कमाल की बात है कि इट ओपन्स अप योर बॉडी। ठीक है। विराट रूप धरी लंक जरावा, यानी कि अगर आप अपने आप को स्ट्रेच करते हो, इफ यू बिलीव इन योर ओन कैपेबिलिटीज, इफ यू थिंक दैट यू आर बिगर देन योर ओन प्रॉब्लम्स, आप लंका को भी ओवरकम कर सकते हो, यानी अपनी किसी भी एडवर्सिटी को ओवरकम कर सकते हो। राइट। ठीक है। चलो, तो 8, 17, 26 की बात कर लेते हैं। दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, ओके। डिसिप्लिन भी होते हैं और कॉम्पिटिटिव भी होते हैं। आप कभी 8, 17, 26 से अगर बात करोगे, दे डोंट लाइक टू कम सेकंड इन देयर लाइफ। ठीक है। राइट। अब इसी चीज को अगर राहु एम्पलीफाई कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, तो क्या कर रहा है वो आपको, इट इज मेकिंग यू ओवर कॉम्पिटिटिव। ठीक है। और फ्रस्ट्रेशन आ रही है कि सारा काम मैं ही करूं, सारी मेहनत मैं ही करूं। ये अपने वर्क प्लेस को कर्ज करना शुरू कर देंगे, ये अपनी फैमिली को कर्ज करना शुरू कर देंगे। मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है, सारा काम मुझे करना पड़ता है, क्या बेकार की नौकरी है ये, मेरा बॉस मुझे ही बेवकूफ़ समझता है। अब क्या हुआ यहाँ पे कि आपका एक कॉन्सेप्ट है हैप्पी मनी एंड सैड मनी का, कैन ओंडा का। यू स्टार्टेड अट्रैक्टिंग सैड मनी इन योर लाइफ। राहु ने पैसा देना था आपको, बट वो पैसे के साथ बरकत कभी नहीं आएगी। क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो तो पैसा तो आएगा, लेकिन बरकत नहीं आएगी क्योंकि आप कर्ज कर रहे हो हर चीज को। राइट। वहीं आप उस चीज को ब्लेस करना शुरू कर दो। आप घर को अपने ब्लेस करो एवरीडे। सुबह खिड़कियां खोल दो, दिया लगाओ, स्मच करो, आई लव माई हाउस इज प्रोटेक्टेड बाय डिवाइन एनर्जीज। अपने काम पे जाओ, कपड़ा लगाओ, नतमस्तक होकर अपने काम की शुरुआत करो। आप देखते हो दुकानदार जो भी होते हैं सबसे पहले अपने माथे पे लगाते हैं। उनकी दुकान की जैसी भी हालत हो, कहते हैं ये हमारे लिए पूजा का स्थान है। राइट। खुद भी झाड़ू लगाते हैं। तो व्हाट इज दैट? दैट इज बेसिकली कि आप अपने शनि को खुद बैलेंस कर रहे हो। तो 8, 17, 26 इफ दे आर बीइंग मैनिपुलेटेड बाय राहु, ये कर्ज करना शुरू कर देंगे घर को, अपने काम को और भगवान को भी। ठीक है।
कि हमारी तो किस्मत ही खराब है, भगवान हमारी नहीं सुनता, उनके लिए सही है, भगवान हमारे लिए खराब है. So what they are doing is they are moving very away from केतु. बैलेंस. ये बहुत दूर चले गए केतु से. शनि और राहु दोनों मिलके बहुत दूर चले गए. तो इनको क्या करना चाहिए? इनको 30 मिनट एवरी डे किसी भी टेम्पल में या गुरुद्वारे में, घर के नहीं, बाहर के, सामाजिक, वहां जाना चाहिए. ओके. वहां पे ये जूता घर की सेवा करें, लंगर सेवा करें, या कुछ ना करें, सिर्फ बैठे. इनके कानों में जैसी अच्छी बातें पड़ेंगी ना, इनका मन हल्का हो जाएगा. जब ये सेवा करेंगे, देखेंगे अपने काम को तो गालियां निकाल रहे थे, वहां पे गुरुद्वारे में लोगों के जूतों को भी सर पे लगा रहे हैं. तो आप अपने आप ही अपने राहु को बैलेंस कर रहे हो, ग्रेटिट्यूड आ रहा है. ऑफिस में एसी में बैठ के काम कर रहे थे, वहां पे गर्मी में बैठ के सेवा कर रहे हैं, तो आपको ग्रेटिट्यूड आएगा इस चीज का, डेफिनेटली आएगा. आपने अफर्म करना है रोज अपने आप को देख के, आई एम ब्लेस्ड एंड माई हाउस इज प्रोटेक्टेड. 8 नंबर वालों को क्या लगता है, हमेशा ना लोग मेरी खुशियों के पीछे पड़े रहते हैं, मुझे नजर लगाते रहते हैं, मेरे घर को नजर लगाते रहते हैं. वो आया था, उसने पता नहीं ऐसे बोल दिया, उसके बाद मेरा काम नहीं हुआ. नहीं, आई एम ब्लेस्ड एंड माई हाउस इज प्रोटेक्टेड एवरी डे. ओके. इस चीज पे काम करो, इसी एनर्जी का एम्पलीफाई करो. परफेक्ट. ठीक है. अब यहां पे पेरेंट्स 8 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपका मूलांक 8, 17, 26 है और आपके रिश्ते अगर आपके पेरेंट्स के साथ अच्छे हैं, तो जिंदगी में आपको कोई गिरा नहीं सकता. ओके. आप स्तंभ की तरह खड़े रहोगे और बांस की तरह आगे बढ़ते रहोगे. बैम्बू है ना, जितना काटो उतना आगे बढ़ जाता है. तो वैसे ही अगर 8, 17, 26 के रिलेशन पेरेंट्स के साथ अच्छे हैं, चाहे वो इस दुनिया में है या नहीं है, अगर आप उन्हें याद भी करते हैं या अपने उन पेरेंट्स से फोन पे बात कर लेते हैं अगर दूर है तो, या यू मेक श्योर दैट दे आर कंफर्टेबल, उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो आप लाइफ में ग्रो करते जाओगे. ओके. ठीक है. प्रो टिप. यस, एब्सोल्युटली. ओके. चलें अब मूलांक 9 की बात कर लें. जी. चलो, 9, 18, 27, ये बड़ा कमाल का कॉम्बिनेशन है. कैसे? ठीक है. 9, 18, 27. 9 नंबर जो है ये बड़े पैशनेट होते हैं. कोई भी काम करना है, दे वांट टू गो ऑल इन. ठीक है. जुनून होता है. ये काम करेंगे तो पूरा करेंगे, आराम करेंगे तो भी पूरा करेंगे. ठीक है. अब पैशन अगर ओवर ड्राइव में चला जाए तो क्या होता है? टॉक्सिक हो जाता है, ओवर पैशन, अग्रेशन हो जाता है. हाँ. तो ये मारपीट पे उतराएंगे. ओके. ठीक है. गाड़ी तेज चलाना शुरू कर देंगे, म्यूजिक तेज लगाएंगे. आप अक्सर देख लेना, 9, 18, 27 से पूछोगे तो उन्होंने गाड़ी को जरूर नुकसान पहुंचाया होगा, एक्सीडेंट किया होगा, चोट लगी होगी, अगर उनकी राहु की महादशा अंतर्दशा चल रही होगी तो. ओके. ठीक है. एक सेलिब्रिटी है 27 नंबर के, लैंड क्रूजर का केस हुआ था. ठीक है. कई साल पहले कोर्ट में चला था. अच्छा. ठीक है. ओके. तो नंबर 9 है. ऐसे ही मैं अपने साथ भी बताता हूँ ना, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है 9 नंबर के साथ. तो 9 नंबर के साथ क्या होगा कि जैसे ही आप ओवर ड्राइव में चले गए, आपने गाने तेज चलाना शुरू कर दिया, वो आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगा. तो ऑलवेज ड्राइव केयरफुली, अवॉइड हाई वॉल्यूम, और इसके साथ साथ आपने हाथ नहीं चलाने. मतलब आपने किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाना. ओके. 9, 18, 27 लड़ाई झगड़े से दूर रहना है. 2 लोगों की लड़ाई हो रही थी, आप बीच में चले गए समझाने के लिए, किसी ने आपको कुछ बोल दिया, आपको गुस्सा है, आप दोनों को मार रहे हो. ऐसे होते हैं 9 नंबर वाले. ऐसे मिलेंगे आपको. ठीक है. इन्हें दिन में 3 बार हनुमान चालीसा जरूर पढ़नी चाहिए, सुबह दोपहर शाम, ताकि इनका ध्यान जो है शांत रहे. अब हनुमान जी के पास पावर थी, चाहते तो एक मुक्के में रावण का गेम खत्म कर देते, लेकिन उन्होंने क्या कहा? धर्म जीतना चाहिए. जिसकी मृत्यु राम के हाथ लिखी है वही होनी चाहिए. तो कभी भी अपने हाथ में मैटर्स ना ले, चाहे आपके अंदर पावर है या नहीं है. पहली बात तो अगर 9, 18, 27 है तो आपके अंदर पावर है, गुस्सा है, क्योंकि यू आर बॉर्न विद दैट क्षत्रिय ब्लड, यू आर बॉर्न विद दैट वॉरियर ब्लड. ओके. ठीक है. लेकिन आपने कभी भी उस खून को अपने सर पे हावी नहीं होने देना. अनदर एग्जाम्पल, फितूर जब इनको आ जाता है, शेरशाह, कैप्टन विक्रम बत्रा, 9 नंबर, कारगिल में जब फितूर आ गया तो अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए जान तक दे दी, अकेले चले गए लड़ने के लिए. राइट. सबको प्रोटेक्ट किया. तो दैट्स लाइक दैट. हनुमान जी अकेले चले गए,
पूरी लंका जला के आ गए, ठीक है। तो इनको इस चीज से बचना है, फितूर नहीं आने फितूर नहीं आने देना, नहीं तो ये गुंडे बन जाते हैं। ओके। तो इनको ये ध्यान रखना है कि अगर हमारा डेट ऑफ बर्थ 9/18/27 है, ये गुंडी बन जाते हैं, तो हमें लड़ाई झगड़ों से बचना है और हाथ पैर नहीं चलाने। जितना मर्जी गुस्सा आ जाए, वी डोंट हैव टू यूज बैड वर्ड्स एंड वी डोंट हैव टू यूज आवर हैंड्स। इस चीज का ध्यान रखें तो इनका राहु कंट्रोल में रहेगा। चीजें उठा के फेंकना शुरू कर देंगे, ओके। नहीं करना। शिवरिंग होने लग जाएगी इनकी बॉडी में, कंट्रोल कर रहे हैं। कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो हनुमान चालीसा पढ़ें। साथ में इन्होंने क्या करना है, क्या इनकी मैनिफेस्टेशन, इनके मन को क्या समझाना है, आई एम बिल्डिंग माई स्ट्रेंथ टू प्रोटेक्ट माई फैमिली एंड माई सेल्फ। कि मेरी जो ताकत है, जो मैं अपने अंदर पाल रहा हूं या मैं बढ़ा रहा हूं, ये सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि फॉर एवरीथिंग इन वर्ल्ड लव इज इनफ। पावर आपको तभी चाहिए जब आप कुछ हार्मफुल करना चाहते हो। यू ओनली नीड पावर व्हेन यू वांट टू डू समथिंग हार्मफुल। फॉर एवरीथिंग एल्स लव इज इनफ। तो इस बात का ध्यान रखेंगे 9 नंबर वाले, 9, 18, 27, इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ओवरऑल लास्ट प्रो टिप, इनको जब भी गुस्सा आए ना, अपनी ब्रेथ पे काम करें, लंबी सांस छोड़ें। क्योंकि जब भी आपको गुस्सा आता है ना, यू बिकम ब्रेथलेस, पैल्पिटेशन आने शुरू हो जाती हैं। और जब आप सांस तेज ले रहे हैं तो आप सोच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ब्रेन को ऑक्सीजन चाहिए। जैसे ही आप ब्रेथ को कंट्रोल करेंगे, आप गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकते लेकिन सांस को कर सकते हैं। द मोमेंट यू कंट्रोल योर ब्रेथ, आपका गुस्सा अपने आप शांत हो जाएगा। ओके। तो ये है 1 से लेकर 9 तक की कहानी कि कैसे आपने राहु को बैलेंस करना है और अपनी जिंदगी में कैसे आप अपनी क्वालिटीज को समझते हुए, बैलेंस करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। अगर 1 से लेकर 9 मूलांक ने ये चीज सुन ली, समझ ली, तो ये अपने बेस्ट परफॉर्म करते जाएंगे। एंड सक्सेस इज व्हाट? राइट रिजल्ट्स एट द राइट टाइम। एग्जैक्टली। तो उसको आप अपनी जिंदगी में रेप्लिकेट भी कर पाएंगे और अचीव भी कर पाएंगे। परफेक्ट जी। ओके। आई गेस कि ये सारी जितनी भी आपने टिप्स दी, ये सब ही अगर करें, चाहे 1 से लेके 9 तक, तो भी लाइफ कितनी अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी। और इसी के लिए एक प्रार्थना है, मैं वो प्रार्थना बता देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों मिलके वो करें। ओके। और ऑडियंस को भी ये चीज़ हम ज़रूर सिखाएं। जी। दिस इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल प्रेयर, जो मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा तो मुझे समझ में आई। एंड देखो कैसे हम कहीं पे भी जाएं, संत मत पे भी जाएं, तो हमेशा वो अपने मन को समझाने की बात करते हैं। तो इस प्रार्थना में भी वो क्या समझा रहे हैं, देखो, मेरे मालिक, मैं बिल्कुल नादान हूं, मैं नहीं जानता कि तुझसे मैं क्या मांगू। तू जो मेरे लिए उचित समझे मुझे वही दे दे, और मुझे वह शक्ति और बुद्धि बख्श कि जो कुछ तू दे, क्या जहां और जैसे तू रखे, उसी में मैं सदा खुश रहूं। मुझ में कोई गुण नहीं, कोई भक्ति नहीं, मेरे कर्म काले और पाप पूर्ण है, मुझ में कोई अच्छाई नहीं, मन ने मुझे पूरी तरीके से कुचल दिया है। मुझ जैसे पापी के लिए हे मालिक, तेरे चरणों के सिवाय और कोई ओट नहीं है। रहम कर और मुझे अपनी शरण में ले ले। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपना दास बना ले ताकि मैं तेरा हो जाऊं और तू मेरा हो जाए। सो नाइस एंड स्वीट। तो ये एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी प्रार्थना है ये, जहाँ पे ये उस प्रेयर को प्रैक्टिस करवाते हैं, डेली प्रैक्टिस करवाते हैं। तो अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं वो एफर्मेशन से बहुत मिलती जुलती हैं जो हमने डिस्कस करी है। सारा ही सम अप कर दिया, पूरा सम अप कर दिया इन्होंने। राइट। तो अगर हम ये प्रार्थना भी रोज कर लें तो इसके अंदर हमारा भी भला है। ऑफ कोर्स। नहीं तो जो मैंने जैसे बताया, अपनी एफर्मेशन जो है वो तो है ही है, बट दिस प्रेयर इन इट सेल्फ इज ऑल्सो वेरी पावरफुल। पहली बार जब मैंने सुना ना, मैंने कहा ये क्या मतलब, मेरे कर्म काले हैं, पाप पूर्ण है, मुझ में कोई अच्छाई नहीं, मैं कहा मेरे में भक्ति नहीं। मैं कहा हम तो अपनी तारीफ करते हैं, हम तो कहते हैं अपने आप को सेल्फ लव करना चाहिए, ये तो बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं। आपको बिल्कुल शून्य कर दिया ना। शून्य कर दिया। बाद में समझ में आया जब मैंने इस चीज पे रिफ्लेक्ट करा, मैं कहा ओके, इट वाज ऑल अबाउट कि मन में एरोगेंस क्यों, आप जो भी हो वो कुछ नहीं हो। राइट। पूरे ही खाली, शिव समान। राइट। तो अगर इस प्रेयर को भी अगर हम रोज रिपीट कर लें अपनी लाइफ में, तो बस बल्ले बल्ले।
तो बस आपने राहु को जीत लिया। जिंदगी का सार है ये। मैं तो कहता हूं कि अगर आप किसी गुरु के शरण में हैं तो आपको किसी एस्ट्रोलॉजर की, किसी न्यूमरोलॉजिस्ट की जरूरत नहीं है। गुरु के द्वार पे सारे नवग्रह नतमस्तक हैं। लेकिन जिंदगी है, जिंदगी में हमें कुछ काम करने हैं, मटीरियल एस्पिरेशंस हैं, एंड नंबर्स एंड प्लैनेट्स को बैलेंस करने की जो कला है वो एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी है। इस चीज को अगर समझ जाएं तो बस और कुछ नहीं चाहिए। हमें कहीं जाके कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ अंदर ही है। अंदर से ही शुरुआत करें और अंदर पे ही मन खत्म के अंदर करें। शिव और शिव के अंदर हम। एग्जैक्टली जी। परफेक्ट, थैंक यू सो मच एक और बढ़िया एपिसोड बनाने के लिए, एकदम नॉलेज सम एपिसोड बनाने के लिए। आखिरी सवाल मैं हर बार पूछता हूँ, आज थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते। कोई भी 2 एडवाइस जो आप मेरे को देना चाहें। आप कुछ देना तो चाहूंगा मैं। इतने टाइम से आप मेरे साथ कनेक्टेड है, जो भी। मुझे ऐसा लगता है कि आपको लोगों के साथ थोड़ा और जुड़ना चाहिए और नजर आना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें जेन्युइन सोल्स की जरूरत है, और मुझे आपके अंदर क्या खासियत लगती है वरुण कि आप ना लोगों तक सच्चाई पहुंचाना चाहते हैं। हमेशा मुझे आपकी आंखों में सच्चाई नजर आई है। मुझे लगा है दैट यू वांट पीपल टू बेनिफिट फ्रॉम द गेस्ट हु इज सिटिंग हियर। आप बहुत चुन के समय देते हैं, लोगों को बात करने का मौका देते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको लोगों के बीच जाना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है? दे नीड यू एंड यू नीड देम। उनकी एनर्जी आपको भी चाहिए। राइट। और दूसरी बात ये बोलूंगा कि जल्दी से गर्लफ्रेंड बना लो, ठीक है? राजा रानी के साथ ही अच्छा लगता है। ओके, बिल्कुल। अभी तो राजा कुंवर बना हुआ है। जब राजा बनेगा तो रानी ले आएगा। राजा का राजपाट तभी अच्छा लगता है जब उसमें रानी हो। ओके, परफेक्ट, थैंक यू सो मच सर। एक और एपिसोड करने के लिए, डॉन टॉक्स के साथ फिर से जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।